बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी आज की कमाल की ख़बरें हैं। जावेद चौधरी साहब ने भी कमाल तज्ज़िया कर दिया है और बाकी भी लोगों ने सारी हकीकतें आप तक पहुंचाएंगे। इमरान खान साहब ने इतवार तक का वक्त दिया है, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त। ये कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब जो उनके लॉयर हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई, जबकि पार्टी और दूसरी क़यादत के मुताबिक इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो दिन है वो 7 दिए हैं। इसमें कितनी हकीकत है ये भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, पार्टी जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात ना करे, हुकूमत से बीच का रास्ता निकाले। वो रास्ता कौन सा है और ये किसने कहा है ये भी आपको बताएंगे। और कौन सा दिन खान साहब का आखिरी दिन है, या तो बड़ी सज़ा हो जाएगी या फिर घर लौट आएंगे, ये भी आपसे आज डिस्कस करेंगे। और जो नॉन फाइलर हैं उनका क्या बनने वाला है, नॉन फाइलर मुल्क में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। आपको बताता चलूँ कि हम तज्ज़िया जो करते हैं, जो भी बात करते हैं, तो मैं बाकायदा नाम लेता हूँ कि किस किस ने क्या क्या बात की, और मैं एक खुली बात करता हूँ। बिंगा पाकिस्तानी किसी भी पार्टी के ना खिलाफ बात होती है और ना ही हम ये देखते हैं कि हम फलां पार्टी के हक़ में बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो, मुल्क के लिए अच्छी हो। सबसे पहले बात करेंगे जी नॉन फाइलर्स की। जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेड नहीं है या टैक्स नहीं देते या जिनकी फ़ाइल नहीं बनी हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बना दी। उन्होंने कहा जी सिर्फ वो बाइक ख़रीद सकते हैं, या वो ऑटो रिक्शा ख़रीद सकते हैं, या फिर वो ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। यानी कि वो कार नहीं ख़रीद सकते, वो 800 सीसी से ज़्यादा कोई भी कन्वेंस नहीं ख़रीद सकते। मेरा ख्याल है ये कहीं अच्छा भी है और कई लोगों के लिए बुरा भी होगा यकीनन, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। टैक्स पेड हर बंदे को होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी ना तो वो बैंक अकाउंट बना सकते हैं और ना ही वो कोई शेयर्स खरीद सकते हैं। वो हज़ारों में तो शेयर्स खरीद सकते हैं, मतलब 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का या लाख 2 लाख का। इससे ज़्यादा कोई शेयर भी नहीं खरीद सकते। शेयर्स ना खरीदेंगे तो डेफिनेटली बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। और ना ही कोई बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद खरीद सकते हैं। फिर वो वही एक 14 बाई 14 का मकान या 5-10 मरले की हल्की सी जगह और ख़त्म, या शायद 10 मरले की भी ना ख़रीद पाएँ। तो ये काफ़ी चीज़ें इस वक्त जो है ना वो सामने आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको अब सोचना चाहिए कि वो उन फाइलर बन जाना चाहिए, टैक्स पेड हो जाएं। और जो ऑलरेडी टैक्स पेड हैं वो तो फिर कमाल है, उनके हवाले से भी काम होना चाहिए। अगली खबर यहाँ पे शामिल करते हैं जी। पार्लियामेंट कमेटी जो तहरीक इंसाफ की, उनका इजलास हुआ है जी, और इजलास में ये बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए, जो क़यादत है उमर यूसुफ साहब हैं, असर साहब हैं या गौर साहब हैं, उनको चाहिए कि डायरेक्ट मुज़ाकरात ना करें, बराह रास्त मुज़ाकरात ना करें हुकूमत से। मुज़ाकरात किस तरह करें? वो कह रहे हैं जी या तो अख्तर मेंगल साहब को ऐड कर लें, या महमूद अचकज़ई साहब को, या मौलाना फजल रहमान साहब को। इनको सामने लाएं, इनके ज़रिए बातचीत करें, ये आगे आगे बात करें हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, ये आगे आके अपना जो है हमारा मौक़िफ़ पेश करें। मौलाना फजल रहमान साहब के आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई इतनी नहीं बन रही, वो अपनी इज़्ज़त दाव पे नहीं लगाना चाह रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनका साथ देंगे। और अख्तर मेंगल साहब या महमूद अचकज़ई साहब अभी तक ये एग्री होते भी नज़र नहीं आ रहे। अगर ये लोग साथ नहीं देते फिर पीटीआई के पास क्या रास्ता है? फिर पीटीआई के पास ये रास्ता है कि पीटीआई जाएगी जनाब स्पीकर के पास, जैसे कि याद सादिक साहब को कह दिया गया है मियाँ साहब की तरफ से कि ज़रा आए मुज़ाकरात की तरफ इनसे पूछें। तो पीटीआई फिर जाएगी स्पीकर साहब की तरफ, क्योंकि ये जितनी भी क़यादत है ये स्पीकर साहब के ऊपर एतमाद करती है। तो स्पीकर साहब आएँ, ज़रा अपने रूम में बैठ के बात करें या हमारी बात सुनें, फिर वो पार्लियामेंट में बात हो या स्पीकर साहब के घर पे हो या किसी रूम में या ऑफिस में हो। तो अगर हुकूमत भागती है तो पीटीआई के पास कम से कम ये बात हो, देखिए जी हुकूमत भाग गई है जी, हमने ये बात की थी तो हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल किया जाएगा और वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो फिर स्पीकर साहब भी कहेंगे हाँ जी मैं तो आया था मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने साथ नहीं दिया, या बातें ये हुई। तो फिर उसको चेयर भी किया जाएगा, मतलब लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा कि हम किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं या मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, हुकूमत मानी है या नहीं मानी। अब देखते हैं अख्तर मेंगल साहब हैं या महमूद अचकज़ई हैं या मौलाना साहब हैं, ये आते हैं साइड पे या नहीं आते, या स्पीकर साहब मानते हैं या नहीं मानते, ये बात कहाँ तक जाती है और कहाँ तक नहीं। अच्छा, अगली बात करेंगे जी पीटीआई की क़यादत इस वक्त कौन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन का वक्त दिया है इमरान खान साहब ने, इतवार तक का। उन्होंने कहा जी अगर ये हो जाता है ना, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, ये मेरी अगर मुज़ाकरात मान लिए जाते हैं, जुडिशल कमीशन बिठा दी जाती है 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के हवाले से, और जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं इतवार से जो है वो बाकायदा सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर दूँगा, फिर पाकिस्तान में वो रेवेन्यू नहीं आएगा। और बाकी जो क़यादत है अलीमा खान साहब हैं या दूसरी क़यादत है पीटीआई की, गौर साहब हैं या गंडापुर साहब हैं या दूसरे, वो कह रहे हैं जी खान साहब ने वक़्त दिया है 7 दिन का।
अब ये समझ नहीं आ रही, शायद खान साहब यहाँ पे खुद एक दोराहा इख्तियार कर रहे हैं, डबल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि कल को अगर कोई मसला बने तो मैं मुकर जाऊँ, यू टर्न ले लूँ। मैं कहूँ जी मैंने तो बुशरा बीबी को हक बताया था, बाकियों ने पता नहीं अपने पास से बात कर दी, या मैंने अलीमा खान को सही बताया था, या मैंने तो फैसल साहब से सही कहा था, बाकियों ने अपनी मर्जी कर ली। मैं मतलब खान साहब यू टर्न का एक रास्ता बीच में रखे हुए हैं। तो अब असल इनकी क़यादत कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ये लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ये अभी तक समझ से बाहर आता रहा है। देखते हैं फिर अगर 7 दिन भी है तो चलो ये होता है इम्प्लीमेंट, इस पर नहीं होता, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती है या नहीं चलती, ये भी जल्द पता चल जाएगा। कल समाअत हुई है जी एहतसाब अदालत में, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, आपको पता होगा। उसके हवाले से जो समाअत हुई है वो उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया, और उसका फ़ैसला जो है वो जल्द सुना दिया जाएगा, और उसकी डेट रखी गई है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, समाअत हो गई है, तमाम सबूतों के और गवाहों के सामने जो है उनको सामने रख के सारा कुछ हो गया। 23 दिसंबर एक ऐसा दिन बताया जा रहा है जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बदल देगा। या तो बड़ी सज़ा हो जाएगी, या फिर इमरान खान साहब जो है रिहा हो जाएंगे, बाकी छोटे मोटे जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे और वो चीज़ें वही क्लियर हो जाएंगी साथ साथ। खान साहब इस केस से बरी हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा केस इस वक्त लगा हुआ है, मंजर आम पे। अच्छा, अगर बुशरा बीबी इनके ऊपर अगर चार्जशीट लग जाती है, इन सबको सज़ा हो जाती है खान साहब को, बुशरा बीबी को, क्योंकि बुशरा बीबी साथ मुलव्वस है, तो हो सकता है 90% चांसेस इसके हैं, या 95% आप कर लें कि बुशरा बीबी जो है एहतसाब अदालत में जाएं और वापस फिर ना आ सकें, वहीं से उनको अरेस्ट करके जेल पहुंचा दिया जाए। और ख़ान साहब के ऊपर एक बड़ा केस लगने वाला है, हो सकता है कि वो रिहा भी हो जाए, हो सकता है उनको सज़ा भी हो जाए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर बात की जाए, अगर उनको सज़ा हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में PTI और हुकूमत आमने सामने होगी, या तो वहाँ पर मुज़ाकरात होंगे, वहाँ पर बात होगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी कोर्ट की बात करें तो PTI जो है वो इस्लामाबाद के जो आपको पता है सीनियर जस्टिस हैं जो आमिर फ़ारूक साहब, PTI इनको मानती नहीं है। वो कहते हैं जी हम मानते नहीं है, ख़रीदे गए हुए हैं, ये तो बात ही दूसरी पार्टी की करते हैं। तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसने 26वीं तरमीम जो बनाई है, तो PTI हालांकि हर जगह पर हिस्सा रही है, हर रुकन रही है उनका, हर वो जलसे में मौजूद रही है। जब 26वीं तरमीम बन गई है तो अब PTI उसका इनकार कर रही है कि हम उस तहरीक को मानते ही नहीं हैं, 26वीं तरमीम को मानते ही नहीं हैं। अब एक तरफ से PTI जो है यहाँ पे भी नहीं मान रही इस्लामाबाद की जजेस को, और एक तरफ PTI जो है ये 26वीं तरमीम से भी इनकार कर रही है। तो फिर PTI क्या करेगी? क्या PTI अपना एक वफद लेके, अपने रुकन लेके, अपने वकला लेके उन वकीलों के सामने जाके बहस करेंगे जिनके खिलाफ वो वीडियोस बना चुके हैं, जिनके खिलाफ वो बड़े बड़े बयान दे चुके हैं, या उन जजेस के सामने जाएंगे जिनको वो तस्लीम ही नहीं करते कि ये बिके हुए हैं या दूसरी पार्टी के? तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। 23 दिसंबर को जो फैसला आएगा, आप और हम सारे देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। जो मुल्क के लिए बेहतर होगा अल्लाह पाक वही करे, और जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर है, अगर खान साहब अच्छे हैं तो अल्लाह करे वो खान साहब रिहा हो जाए, और अगर खान साहब मतलब मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं या कोई और अच्छा है, तो मैं किसी के हक़ में बद्दुआ नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह पाक वो करे जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा है, और मेरे मुल्क की ताबिंदगी के लिए अच्छा है। वो नून लीग हो, वो PTI हो, वो कोई भी पार्टी हो, जो मेरे मुल्क के लिए नहीं अच्छा, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। वो नून लीग है या कोई भी पार्टी है, या PTI है या हुकूमत है, कोई भी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे मुल्क के लिए जो अच्छा है अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, अल्लाह पाक उसकी खैर करे। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।